नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार है, सख्त एक्शन के लिए जानी जाती है, बुलडोजर एक्शन के लिए जानी जाती है। लेकिन अब जो है योगी सरकार अलग मोड़ में नजर आ रही है। एक्शन तो जारी है, लेकिन अब ये एक्शन किस पर लिया जा रहा है? अब ये एक्शन लिया जा रहा है दरअसल वसूली करने वाले पुलिस वालों पर। जी हां, अब योगी सरकार का जो डंडा है वो चला है उन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बलिया इस समय जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल बलिया में अवैध वसूली मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है, एसपी एसपी का तबादला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। दरअसल एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की ज्वाइंट टीमों ने जो है छापामारी करके बलिया के थाना नरही अंतर्गत भरोली तिराहा पर अवैध वसूली के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है और उसमें जो पुलिस वाले संलिप्त पाए गए हैं उन पर भी सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है यहां पर। और कहीं ना कहीं इसके बाद प्रदेश की जनता जो है वो गदगद है। तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें, जिस मामले में ये एक्शन हुआ है, इसके साथ ही सीईओ को सस्पेंड करते हुए सीईओ एसएचओ और चौकी इंचार्ज की संपत्ति की विजिलेंस जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं कि विजिलेंस जांच होगी। अब जो वहां के सीईओ एसएचओ और चौकी इंचार्ज हैं उनके, दरअसल बलिया में अवैध वसूली में संलिप्त थानाध्यक्ष सहित 18 पुलिस कर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्शन है। वहीं 2 पुलिस कर्मी और 16 दलाल जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन इस बीच 3 पुलिसकर्मी बाग खड़े हुए हैं, उनको भी जो है पकड़ने की इस समय कोशिशें लगातार जारी हैं। जैसा मैंने आपको बताया, डीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की संयुक्त टीमों ने छापामारी करके बलिया के जो है थाना नरही अंतर्गत बरोली तिराहा पर जो है ये अवैध वसूली के मामले में जो है पुलिस कर्मियों की संलिप्तता की उजागर जो है हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष नरही और चौकी प्रभारी को जो है 3 उपनिरीक्षक सहित 3 मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी और 1 आरक्षी चालक को निलंबित किया गया है। इस छापामारी के दौरान जैसे मैंने आपको बताया 3 पुलिसकर्मी जो है वो बाग खड़े हुए। आपको ये बता दें कि दरअसल बक्सर जो कि बिहार में आता है, बिहार से आ रहे ट्रकों से अवैध वसूली होती थी। यहां पर हर ट्रक से जो है 500 रुपए की वसूली की जाती थी और 5 लाख रुपए, जी हां 5 लाख रुपए हर दिन का यहां पर जो है अवैध कारोबार किया जाता था। दलाल जो है वो गाड़ियों की संख्या गिनकर उसके हिसाब से पैसा थानाध्यक्ष नरही को देते थे, जिसका हिसाब जो है नोटबुक में दर्ज किया जाता था। वहीं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई मिशन मोड में है। अब दलाली कैसे होती थी ये भी आपको बता देते हैं। दलालों का अपराध जो है करने का तरीका जो है ये था कि बक्सर से आने वाले ट्रकों से पूर्व से सुनियोजित ढंग से बात जो है पहले से कर ली जाती थी कि कितने बजे से कितने बजे तक जो है ये ट्रक यूपी के थाना नरही क्षेत्र से गुजरेंगे और बलिया में इन ट्रकों के प्रवेश करते ही जो है प्रत्येक ट्रक से करीब 500 रुपए जो है हर ट्रक से वसूला जाता था। एक रात्रि में ही अनुमानित 1000 ट्रक बक्सर से बलिया में प्रवेश करते थे। इस प्रकार एक रात्रि में ही इन संगठित गैंग के द्वारा अनुमानित 5 लाख रुपए का अवैध कारोबार फल फूल रहा था, जिसे स्थानीय पुलिस और दलालों में बांटा जाता था। वहीं मौके पर गिरफ्तार दलालों से 37,360 रुपए, 14 मोटरसाइकिल, 25 मोबाइल और 2 नोटबुक बरामद हुए हैं। इन 2 नोटबुक में पिछली रात और उससे पूर्व के कई दिन और रात्रियों में पास कराए गए ट्रकों का पूरा ब्यौरा दर्ज है। अब इस जानकारी के आधार पर इस संगठित गिरोह द्वारा किए जा रहे इस अवैध वसूली के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा रहा है। इस जांच में पता चला है कि दलाल गाड़ियों की संख्या गिनकर उनके हिसाब से पैसा जो है थानाध्यक्ष नरही को देते थे। इसी बीच अगर बात की जाए तो जब ये पूरा एक्शन हो रहा था और इस पूरे एक्शन में कोई जो सबसे आगे नजर आ रहा था वो डीआईजी वैभव कृष्ण, और यहां पर जो एक्शन हुआ उसके तुरंत बाद डीआईजी वैभव कृष्ण ने क्या बोला वो सुनिए जरा उनकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि यूपी बिहार बॉर्डर का जो एरिया है जनपद बलिया का, वहाँ पे वाहनों से वसूली हो रही है जिसमें पुलिसकर्मी संलिप्त हैं, जिसमें कुछ दलाल भी संलिप्त हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है जिसमें 16 दलाल पकड़े गए हैं, 2 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी मौके से भाग गए।
और कई लोगों के खिलाफ उसमें जो है कार्रवाई हुई है, कई पुलिस वालों की। थाना प्रभारी नरई सस्पेंड हुआ है और पूरी चौकी के जो पुलिसकर्मी हैं कोरंटाडी चौकी के वो सस्पेंड। इसमें करीब 23 लोगों पे टोटल है। ये अवैध गतिविधियों में लिप्त थे और वसूली जो है इनके द्वारा की जा रही थी, तो इसमें कर रहे थे। तो ये सुना आपने डीआईजी वैभव कृष्ण को, पूरी बात उन्होंने यहाँ पर बताई कि कैसे जो है यहाँ पर ये जॉइंट एक्शन हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर पकड़ा गया है, इस बड़े गैंग का जो है पर्दाफाश किया गया है। और साथ ही साथ एक और जो है गणित भी यहाँ पर समझाया गया डीआईजी वैभव कृष्ण की तरफ से। आपको बता दें कि इसमें माना जा रहा है कि लगभग जो है 1.5 करोड़ रुपए जो है उसकी काली कमाई का जो है डीआईजी ने यहाँ पर गणित समझाया है कि कैसे 500 रुपए हर ट्रक से लिया जाता था। और अगर हर दिन की बात की जाए, जितने ट्रक वहां से गुजरते हैं, अनुमानित आंकड़ा हर दिन का 5 लाख होता है, उस हिसाब से 1.5 करोड़ का ये जो पूरा गणित है ये यहाँ पर समझाया गया डीआईजी वैभव कृष्ण की तरफ से। तो यहाँ पर जो ये एक्शन देखने को मिला, इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अमिताभ अग्निहोत्री जो है पत्रकार हैं और कंसल्टिंग एडिटर हैं TV9 भारतवर्ष उत्तर प्रदेश के, और वो कह रहे हैं कि बलिया मॉडल जो है, इस बलिया मॉडल को पूरे राज्य में विस्तार देना चाहिए। जनता की जो प्रसन्नता है वो बता रही है कि ये छापेमारी अच्छी है, क्योंकि आपको बता दें जनता इसलिए प्रसन्न है क्योंकि बीच में कुछ ये भी खबरें सामने आ रही थी कि ठीक है, एक्शन जो चल रहा है योगी सरकार का वो सही है, बुलडोजर एक्शन सही है, कानून व्यवस्था को जो है सुदृढ़ किया जा रहा है, लेकिन जो इसी कानून व्यवस्था में अगर बात की जाए पुलिसकर्मी जो भ्रष्ट हैं उन पर एक्शन कब होगा। लगातार ये मांग थी कि जो कुछ अधिकारी इसमें हैं जो कहीं ना कहीं जनता की बात नहीं सुनते हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उन पर कब एक्शन होगा। और अब उन पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसी से जो प्रसन्नता है जनता की वो यहां पर साफ झलक रही है। और इसी बीच अगर बात की जाए, लोग लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि पूरी ईमानदारी से हो और अंतिम छोर तक इसका विस्तार हो। आंच जो है अपने तक आएगी, पर सफाई बहुत जरूरी है। पूरी व्यवस्था जो है निरंदु हो चुकी है। वहीं नवनीत मिश्रा हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यूपी में सभी 18 रेंज के आईजी डीआईजी बलिया मॉडल की तरह छापेमारी करें तो हर थाना जो है सुधर जाएगा। फरियादियों को डराने वाला दरोगा खुद डरेगा, रिश्वत लेते हुए कांपेगा। इस तरह हर मंडल के कमिश्नर तहसीलों में छापे मारे तो तहसील में सुधार है। बुलडोजर के बाद अब योगी जी का छापेमारी वाला काम जो है मिशन मोड में करना चाहिए। थाने और तहसील जो है 50% भी सुधर जाएं तो भी बहुत कुछ बदल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 2017 से योगी सरकार है और लगातार किसी ना किसी तरीके से एक्शन मोड में नजर आती है, भ्रष्टाचार पर जो है लगाम लगाते हुए नजर आते हैं। और अब जो पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं अब जो है धर पकड़ा गया है यहाँ पर। और इसी बीच लगातार जो है यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है? जो यहाँ पर बलिया मॉडल की बात की जा रही है, कल से सुर्खियों में है कि एक्शन हुआ है पुलिसकर्मियों पर ही, जो 500 रुपए सोचने में आपको लगेगा एक ट्रक से 500 रुपए लेते थे, लेकिन यही अगर आप कर देंगे कि एक दिन में 1000 ट्रक गुजर रहा है, 5 लाख रुपए। और यहीं से वो आंकड़ा निकाला गया 1.5 करोड़ का, और इसमें बहुत बड़ा गिरोह शामिल था जिसको जो है पकड़ा जा चुका है यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन में। बहरहाल क्या कहना है आपका, क्या आपकी राय है इस पर, योगी मॉडल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।